तो नमस्कार सभी भाई बंधुओं को, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। और सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए इस सेशन के साथ, मैथ्स के महा मैराथन जो आपके जीविका बैच के लिए है। और जो है बुक से जुड़ा हुआ आपको जो है कल ही बता दिए थे कि इस बुक का जो है सॉल्यूशन आपका जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सेट 1 से शुरू करते हैं। बुक का यहाँ पर दिया हुआ है पीडीएफ, यहाँ जो है बुक का जो है फिगर आपको दिया हुआ, यही वाला बुक जो है आपका अभी चलेगा। और इसमें टोटल 20 सेट आपको दिए गए हैं, 20 सेट आप लोग को दिए गए हैं। जहां तक संभव हो सके कोशिश करेंगे 20 सेट यहीं तक खत्म करें, लेकिन जहां तक 2 बजे तक देखते हैं, जहां तक संभव हो सके। तो मेरे भाई जो है 20 सेट का डिस्कशन यहां शुरू करने वाले हैं और यह जनरल पेपर के लिए रहेगा। और जो है ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा आपका सेट 1, यहां पर लिखा हुआ है सेट 1। आप जो है सेट वाइज जो है यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन बोर्ड पर क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका मुंबई दिया हुआ है, मुंबई, राजस्थान, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 4 जो है स्टेट यहां पर दिए गए हैं। 4 स्टेट उसमें दिए गए हैं। और जो है ये दिया हुआ है आटा टी, कॉलगेट और जम्बुजा सीमेंट। जम्बुजा सीमेंट कौन होता है? अंबुजा सीमेंट सुनबो किए थे, जम्बुजा सीमेंट कोई है क्या भाई साहब? यहां पर कह रहा है कि जम्बुजा सीमेंट के लिए यानी ये वाला डाटा यहां से यहां तक की बात हो रही है, ठीक है। जम्बुजा सीमेंट के लिए शेयर की उच्च दर हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, और फिर उसके बाद निम्न दर ये वाला हो जाएगा। का अनुपात किस स्टॉक एक्सचेंज में मैक्सिमम है? मैक्सिमम आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्टॉक में जो है आपका मैक्सिमम है। तो यहां पर हम जो है मुंबई का लेते हैं। मुंबई का भाई साहब 150/155 हो जाएगा। यहां पर जो है उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो 155/120 यहां दिया हुआ है। फिर उसके बाद राजस्थान की बात करें, राजस्थान 160/135। और जो है उत्तर प्रदेश यूपी वाले भाई साहब 145/170 ये आपको दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा भाई ये स्क्रीन जो है इसको जो है आप क्वेश्चन साथ में बनाइए और फिर जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और आंसर का बहुचार होना चाहिए, जल्दी से बता दे कि इसका जो मैक्सिमम जो है आपका कौन सा होगा। तो आप जरा सा देखिए, हमें कोई भी रूल लगाने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर जो है अगर इसका डबल हो 155 का अगर डबल हो तो ये 150 उसके नीचे रह गया। आप जानते हो किसी भी फ्रैक्शन में ये जो है कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमारा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की चीजें आप समझ लो, प्रॉपर फ्रैक्शन का जो है चीजें आप समझ लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो है आप समझ लो चीजों को। आपका नुमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है भाई साहब, यानी डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा यानी नुमरेटर से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। उसके बाद अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, तो यहां पर जो नुमरेटर जो है डिनोमिनेटर ये जो है आपका ये वाला बड़ा रहेगा, यानी जो है आपका नुमरेटर यहां पर जो है बड़ा हो जाएगा, नुमरेटर जो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे आप लिखते हो 3/4, यही लिखेंगे 4/3। तो यहां जो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर, यहां इस डिस्कशन में जो है छोटी छोटी बारीकियां आपको सिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, जहां तक हो सकेगा भाई चीजें समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर की चीजें आप समझ चुके हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो एक भाई साहब हैं, या जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सबसे अलग फ्रैक्शन है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी जो है 135 का जो है 135 से ज्यादा, यानी इसका जो वैल्यू होगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और बाकी का 0 पॉइंट समथिंग जो भी आवे 0 पॉइंट समथिंग। मेरे भाई जो है एक ही ऐसा है जो हमारा जो है 1 पॉइंट समथिंग दे रहा है, यानी जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, तो राजस्थान इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। रेलवे ग्रुप डी मैथ्स, अरे भाई लगभग सब सेम ही है, ठीक है। मैथ्स का लेवल क्या है भाई, मैथ्स सेम ही होते हैं, बस लेवल ऊपर नीचे रहता है आपका, ठीक है। ग्रुप डी
टीआई का कराइए ना सर। ओके, करवाएंगे भाई सही। अभी जो हो रहा है उस पर फोकस कीजिए, नहीं सिर्फ यही सब चीज तो ग्रुप डी में भी रहता है ना। यही सब चीज तो ग्रुप डी मैथ्स का लिए क्या है भाई, मैथ्स का सिलेबस सबका सेम है, बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका क्या है, तो वह आपका जो है राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये इस चीज को समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष जो है 20% की वृद्धि हो जाती है। प्रति वर्ष आपका कितना परसेंट की वृद्धि होती है, तो प्रति वर्ष जो है आपका 20% का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, यदि 20% का मतलब क्या है कि भाई साहब जो है 1/5 हो जाएगा ना, 1/5 हो जाएंगे। तो कह रहा है कि 80 लाख हो, यानी प्रेजेंट में जो है 80 लाख हो, तो 3 वर्ष पूर्व की और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच आपको अंतर बताना है। 20% के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर 20% के हिसाब से बात करें ना, तो 20% मेरे भाई जो है 1/5 हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं। फ्रैक्शन में हमारा क्या हो जाता है 20%। एन बराबर जब 2 साल रहते हैं, ठीक है, जनसंख्या के जो भी सवाल होते हैं वह सीआई पर चला जाता है। जनसंख्या के जो भी सवाल होते हैं वो आपका सीआई से जुड़ा हुआ हो जाता है। तो एन बराबर 2 साल रहेंगे तो सीआई होता है 2r + r² बाय 100%। 2r + r² बाय 100%। अगर आप 20% लेते हो मेरे भाई, तो 2 × 20 यानी 44% जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में जो है आपका 44% हो जाएगा। ठीक है, 2 साल में आपका 44% हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का सेट लेना है सर जी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन वाले जो है बुक में देखो ना, यहाँ पे जो है नंबर लिखा हुआ होगा, उस पर कॉल कर लेना। और 3 साल के लिए अगर हम बात करें, 3 साल और आर हमारा कितना है 20% है, तो 20% हमारा 3 साल में कितना हो जाएगा ये देख लेना है। तो 3 साल का यहाँ पर रूल क्या होता है, RQ होते हैं, फिर 3r² होता है, फिर 0.3r होते हैं, यही हमारा होता है। या फिर आप जो है इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 मेथड है आपका। पहला बेसिक मेथड होता है, दूसरा जो है सक्सेसिव मेथड के सहारे बना सकते हैं, परसेंटेज के रूल से बना सकते हैं, ट्री मेथड से बना सकते हैं और रेशियो मेथड से बना सकते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज थोड़ा सा आसान लग रहा है, हालांकि पॉइंट किसी में भी जाओगे तो पॉइंट आना है निश्चित है। तो 20 का होल क्यू करेंगे तो 20 का होल क्यू कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएंगे। 20 का होल क्यू अगर हम करें तो 8000 हो जाएगा। 8000 यहां पर हो गए। ठीक है, तो 8000 में हमने 2 डिजिट ले लिया, बच गया मेरा कितना, 80। अब यहाँ 20 का स्क्वायर 400, 400 × 3 अगर करें तो 1200, 1200 और 80 जोड़ दोगे तो 1280 हो जाएंगे। ठीक है, 1280 बच गए हमारे पास कितना, 12 बच गए। और 20 दिए 60 और 60 और 12 कितने हो गए, 72। 72.8000 ये आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इतना हमारा 3 साल में हुआ। इतना हमारा कितना हुआ, 2 साल में हुआ। तो हमसे पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व की और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच हमारा कितना जो है यह हो जाएगा। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान जनसंख्या 80 लाख है तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व, ये 2 डाटा हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, 2 डाटा हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट की, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80 लाख है, ठीक है, ठीक है, तो 80 लाख यानी जो है ये आपका जो है अमाउंट कितना हो जाएगा, 144% हो जाएंगे। अमाउंट आपका 144% हो जाएगा। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा 172.80 हो जाएगा। अमाउंट हमारा 3 साल का, अमाउंट हमारा जो है 1 साल का। डिफरेंस कितने का आ जाता है भाई, डिफरेंस हमारा कितने का आ जाएगा, डिफरेंस हमारा कितने का आ जाएगा, अगर हम ले लें 144 और यानी 0.80 हो गया। यहां पर जो है हमारा कितना हो गया, 172 में 144 घटा दिए तो मेरे पास जो है 8 यहां बच गए, और यहां पर जो है 12 में 4 गया 8, यहां पर जो है 16, 16 में 14 गया, तो आपका 28.80% का यहां पर डिफरेंस हो गया। सर कम्युनिटी कोऑर्डिनेट का सेट प्रैक्टिस नहीं होगा क्या, सारे जनरल मैथ्स के लिए तो हो ही रहा है ना, जनरल मैथ्स के लिए तो आपका हो ही रहा है। ठीक है,
तो 28.80% का यहां पर जो है आपका इतना हो गया। तो ये जो 80 लाख है मेरे भाई कितना का प्रेजेंट में हो गया, तो आप जो है सीधे लिख लो 80 अब बटे ये कितना लिखोगे तो भाई 120% का वैल्यू हो जाएगा। 120% यहां लिख लिए और उसका जो है अगर आप निकालोगे 28.80 तो कितना हो जाएगा यहां पर 28.80 तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। मतलब हमको ये डाटा चाहिए, हमको कहने का मतलब है यह 80 जो है हमारा 144% का है और फिर इसमें 100% चाहिए। अब फिर एक और डाटा 80 है और हमारा 172.80 है, उसका परसेंटेज चाहिए। मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। इतना का वैल्यू निकालना है, जो भी वैल्यू आवे यहां पर आप कैलकुलेट करो तो कितना आ सकता है। यहाँ पे 36 से अगर लगाए 4 बार में और यहां पर 4 से लगाए 2 बार में, ठीक है, यहां पे हो गए 5 और यहां हो गए आपके 9, यानी जो है 500/9। ये सब लाख में दिया हुआ है, लाख में आपको दिया हुआ है। यहां पर जो कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत कैलकुलेशन जो है बड़ा सवाल है, यहां पर कैलकुलेट करके देखेंगे तो दोनों का जो आंसर 925,925.93 आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है सर, आई मैं लेट हो गया आज कुकिंग फूड, आई वाज कुकिंग फूड। ओके, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 144% 2 साल के लिए अगर हम बात करें तो ये 80 लाख के बराबर और ये जो है 172.80, दोनों का डाटा निकाल के अगर डिफरेंस करें तो आपका जो है डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11,520 रुपया है, इसको आप 2 मेथड से बना सकते हैं, 2 मेथड से बना सकते हैं हम इसको। एक ही मेथड से, यानी इजी वाला जो मेथड होगा, अगर हम ए का पहला जो है ए का अगर हम मान ले और दूसरा जो है भैंस जो है बी मान लेते हैं उसका सीपी, ठीक है, इसका जो सीपी है पहले वाला का ए मान लिए और दूसरे वाले का बी मान लिए। कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, यहां पर 15% हानि पर बेचा है, इसका मतलब कितना में बेचा होगा 85% में बेचा होगा। ठीक है, एसपी हम दोनों यहां पर बराबर कर रहे हैं क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य दोनों का जो है बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। 3 साल में जैसे नहीं होता है, 3 साल का जैसे आप लिखोगे RQ होता है, ये 2 डिजिट लेना पड़ता है, और 3R² ये होते हैं 0.3R, ये रूल होता है। ठीक है, ये रूल होते हैं आपके 3 साल के। तो यहां पर जो है बी का अगर हम लें तो बी का अगर 19% हम यहां पे लें, 19% मतलब 119% हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, 100-100 हमारा कैंसिल। ए और बी का जो रेशियो है वह 119:85 आ जाएगा। क्या 17 से ये कट जाएगा, 17×5=85, 17×5=85 और 17 से ये 7 बार में, यानी जो है ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वह आपका 7:5 आ जाएगा, वह आपका 7:5 हो जाएगा। और कह रहा है कि पहला का जो है क्रय मूल्य यानी 7 का वैल्यू आपको निकालने का रहा है। यहां पर जो है 7×5 कितने हुए 12, दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के दिया हुआ है 11,520 आपको दिए गए, 11,520 आपको दिए गए हैं। 12 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 से यहां पर 12 जो है 12 नमा जो है 108 हो गए। ठीक है, 108 हो गया और आपके बच गए कितने भाई साहब, यहां पर बच गए आपके 12×6=72, 960 हो गए। और आपको जो है हमसे पूछा जा रहा है कि 7 का वैल्यू बताइए, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7×6=42, 4 हो गए और 9×7=63 और 63 और 4 हो गए 67, 6,720 कहां पे है, तो ये बी नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, साथ में आंसर देते चलिए हमारे साथ। अगर जो है जिनके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बुक नहीं है तो फिर जो है इस PDF को आप देखिए और जो है इसको बनाइए। तो ये थोड़ा सा आसान मेथड पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे रूल से बनावे तो वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पर आप ए और बी के बारे में सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर 15% लॉस हुआ, छोड़ो इस मेथड को, ये मेथड थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ये आपका आपका जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जल्दी से जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना हो सकता है।
पेन पेपर के साथ बैठ जाओ। नेहा कुमारी बी नंबर ऑप्शन सही है। दो स्टेशन ए और बी की बात हो रही है, दोनों के बीच 800 किलोमीटर का गैप दिया हुआ है। एक 90 की स्पीड से जा रहा है ए से बी और 65 की स्पीड से एक समान चाल से फिर वापस आ जाता है ए पर। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल आपको निकालनी है। तो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड निकालने कह रहा है। इसमें जो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन मेरे भाई करना क्या है कि अगर आप सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं ए से बी, सेम डिस्टेंस को यानी 800 किलोमीटर को ही आप अलग अलग चाल से तय करते हैं, ये एक्स की स्पीड और इधर वाई की स्पीड, तो आप ऐसे सवाल में आप जानते हो कि एवरेज स्पीड आपका होता है 2xy बटे x प्लस वाई। 800 किलोमीटर हमें जाना है, वो भी जो है 90 की स्पीड और 65 की, वापस फिर आ भी जाना है। और कह रहा है कि इसका औसत चाल बताइए। तो यहां पर हो गए 90 और इंटू 65, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ देंगे, 90 9 6 15 155 आपके हो जाएंगे। 155 अगर हम काटें यहां पर तो कितना, 13 पचे 65 हो जाएगा और ये 31 पचे हमारा 155 हो जाएंगे। ये बात हो गई हमारी। आगे हमारा कोई कट सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो भाई साहब 13 नंबर हो गए 117, 170 और गुना 2, ठीक है 1170 और ये 31 से भागा, ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा भाई। 7 दूने 17 दूने 34 और 2 इकाई 2, ठीक है। और 31 से यहां पर डिवाइड करना है। तो अगर 31 से हम लगाएं तो मेरे भाई जो है 7 बार में ये लगेगा। 7 से शुरू होने वाला, 7 से शुरू होने, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता है, यही दोनों में आंसर होगा। तो 7 से हमने लगा दिया तो कितना हो गया मेरे भाई 7, तो 217 हो गए। 217, 170 अभी भी बचा हुआ है, तो 170 अभी भी बचा हुआ लगेगा ही, जीरो तो संभव है नहीं। 170 यानी जो है यह 75.48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जीविका वाले बच्चे जितने भी हैं, ये चैप्टर अभी उसका नहीं पढ़ाई हुआ है क्योंकि जो अचानक से जो है पप्पू यादव 75.48, हाँ ठीक है। तो अचानक से जो है आपका जो है एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट दे दिया है, तो बहुत सारा जो है कोर्स अभी थोड़ा सा बचा हुआ ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां से हमने कैसे डिवाइड किया है ये आपको हम बता दिए हैं कि हमने क्या किया कि बस यहां से हमने डिवाइड किया 7 बार में, तो पहले लग रहा था और उसके बाद 100 आपका जो है ज्यादा बच रहा है, यानी 0 से हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि लग ही रहा है, तो फिर जो है एक ही आंसर होगा 75.48। तो यहां पर आ जाइए। इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो भाई साहब क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। यहां सर सर्टेन दिया है, हाँ सडनली देगा तो भाई जो है कहां से आदमी कवर कर पाएगा, ये बात भी सही है। कह रहा है 1993, आप सोचो 1993 हमने यहां पर ले लिया और सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 25% हम बात करने वाले हैं। तो यानी जो है टोटल हमको कितना दे रखा है 1993 में, टोटल हमारा 80 दे रखा है। 80 का 1/4 हमसे पूछ रहा है, 80 का 25% मतलब 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 20। तो हमसे पूछ रहा है किस प्रकार का कार था। 20 आप देखो यहां से, यहां पर आपका 20 है और वो किस प्रकार का कार है, तो एस प्रकार का है, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डीआई अगर सही है आपका तो फिर जो है डीआई में 3 क्वेश्चन आपके हैं। डीआई जो है जीविका वाले बच्चों के लिए 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके 3 मार्क्स के। और यहां पर जो है डीआई उन्हीं बच्चों का स्ट्रांग होगा। डीआई में क्या क्या पूछा जाता है वो हम एक बार चर्चा कर दें। यहाँ पे डीआई में सबसे पहले जो है आपका टेबुलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, यानी टेबल से जुड़ा हुआ। टेबुलेशन मतलब सारणी से जुड़ा हुआ, ठीक है। इस डिस्कशन में बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं, ठीक है, तो ये जुड़े हुए रहिए हमारे साथ। पाई चार्ट की अगर हम बात करें, पाई चार्ट जो है आपको इस तरह से जो है आपका दिया हुआ रहता है, मार्क्स इसमें दिए हुए रहते हैं, परसेंटेज दिया हुआ रहता है, फिर डिग्री दिए हुए रहते हैं। इसके बाद जो है आपका जो है बार ग्राफ है। टेबुलेशन तो आप समझ रहे हो, टेबुलेशन इस तरह के टेबल बने हुए रहते हैं, आपका जो है दिया हुआ रहता है। बार ग्राफ हो गया डंडा आलेख जिसको बोलते हैं। 2D पूछता है, 3D पूछता है, बहुत सारा जो है दिया हुआ रहता है। उसके बाद लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ इसको बोलते हैं, या फिर आप इसको XY ग्राफ भी बोल सकते हैं।
एक्स वाई ग्राफ में होता क्या है कि भाई ये चीजें इस तरह से जो है दी हुई रहती हैं। ये इतनी बातें आपसे पूछता है। अगर आपको स्ट्रांग करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा आपको एवरेज चैप्टर की, बस थोड़ा सा, बस टच करना है आपको एवरेज को। आप एवरेज कितनी जल्दी निकाल सकते हैं ये एवरेज चैप्टर टच करना होगा। एवरेज निकालने के दो तरीके होते हैं भाई साहब, जो एक बेसिक मेथड होता है, एक डिविएशन, सभी बच्चों को पढ़ा दिए हैं। एवरेज, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेशियो आपको जानना होगा। रेशियो में आपको बस दो बातें जाननी होती हैं। पहला, रेशियो में सिर्फ दो बातें जाननी होती हैं। जैसे जो है पहला जो है आपको रेशियो मर्ज करने आना चाहिए, और फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। इस डीआई में दो ही आपको काम करने होंगे। रेशियो हो गया, उसके बाद जो है थोड़ा सा आपको परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। परसेंटेज हर जगह कहीं ना कहीं दिया हुआ रहेगा, आप कितना ज्यादा है कितना कम है ये सब आपको वहां पर जरूरत पड़ने वाली है। और फिर थोड़ा सा जो है प्रॉफिट एंड लॉस के जो है फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूला जो है जो आप निकाल सकते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर, इससे जुड़ा हुआ जो है बातें रहती हैं। तो खैर इतना जीविका में जरूरत है। तो ये रहा आपका जो है डीआई का सिलेबस। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेशियो में जो है रेशियो प्रोपोर्शनल में ये हम पढ़ा दिए हैं 18, 24 और मेरे भाई जो है 24 और फिर y दे रखा है। तो हमने इसमें बता दिया था कि बाहर बाहर गुना करना और भीतर भीतर गुना करना, यानी द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये सारी चीजें जो है हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ा दिए हैं। तो यहां पर जो है 18 गुने y करेंगे और इंटू 24 इंटू 24। यहां पर अगर हम जो है इसको कैलकुलेट कर लें, 18 से 6 से 4 बार में, 6 से आपका 3 बार में, 3 से करेंगे तो 8 आपका आ जाएगा। y का जो वैल्यू है वह आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32। सभी विद्यार्थी से हम उम्मीद करते हैं कि जो है आपको आंसर देने हैं और आपको मेरे से पहले आंसर देना है, ठीक है। पूजा कुमारी, नेहा कुमारी, पप्पू यादव, एनी कुमारी, सारे जो है आंसर दे रहे हैं। ये पूजा कुमारी जी का 18 कैसे आ गया, कैसे आया 18 बताइए पूजा जी, आपका 18 कैसे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नहीं आएगा, 32 इसका जो है राइट आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। अभी हमने सीआई जो है पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे उसमें, और ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, ठीक है, बार बार मिला। सर एडीओ में डीआई पढ़ना है क्या, बिल्कुल पढ़ना है भाई साहब, जो है एक दो क्वेश्चन आपको रहेंगे ही रहेंगे। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी जो है कंपाउंडेड ईयरली होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में डबल हो जाती है। इसको बनाने के बेहतरीन तरीका आपको सिखाते हैं, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आपको कह रहा है 2 गुना कितने वर्ष में, 12 वर्ष में, ठीक है। और फिर वह स्वयं की 8 गुना, 8 गुना कितने वर्ष में, मान लेते हैं x वर्ष में, ठीक है, x वर्ष में। तो यहां पर 2 गुना की बात हो रही है, 8 गुना की बात हो रही है। समय की जहां पे बात हो रही है तो इसका समय उसके पावर में रख देंगे और उसका समय इसके पावर में रख देंगे, बस ये दोनों को बराबर कर देना रहता है। 2 का पावर 8 और यहां पर 2 का पावर हो जाएंगे 3, और 12 पहले से ऊपर में दिया हुआ है, 12 जो है आपका पहले से ऊपर में दिया हुआ है। तो यहां पर जो है बेस जब आपके बराबर होते हैं तो पावर जो है आपका बराबर होता है, यानी 36 साल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और सबसे पहले जो है आंसर देने वाले हैं पप्पू यादव, 36 इसका करेक्ट आंसर है। नेहा कुमारी डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। साथ साथ आंसर देते रहिएगा तो भाई पढ़ाने में जो है मजा आता है, ठीक है। मेरा तो मोबाइल ही काम नहीं कर रहा है भाई। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुनील और गोपाल पार्टनरशिप आपने पढ़ रखा होगा, थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे पार्टनरशिप की। आपको बेसिक चीजें यहां पर जानकारी मिलती रहेंगी। पार्टनरशिप में बेसिक रूल क्या है कि भाई साहब आप जो है 2 आदमी मान लीजिए ले लिए, P1 रुपया लगाया, ये P2 रुपया लगाया। अगर आपको ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, पार्टनरशिप 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल पार्टनरशिप होता है और एक कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप होता है। सिंपल पार्टनरशिप में होता क्या है कि आपका ड्यूरेशन सेम रहेगा,
या फिर जो है वो ड्यूरेशन दिया हुआ ही नहीं रहेगा। उस संदर्भ में जो है कैपिटल का जो रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है, वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है सिंपल पार्टनरशिप में। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहां पर जो है आपके 2 या 3 जितने भी पार्टनर हैं, ड्यूरेशन उसका कैपिटल अलग अलग रहेगा, ड्यूरेशन उसका भी अलग अलग रहेगा। तो ये जो है फिर प्रॉफिट के रेशियो बन जाते हैं, प्रॉफिट का जो है रेशियो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि सुनील और गोपाल है, सर जो है गोपाल को जी बोल देते हैं, और यह 20,000 रुपया लगा लेता है, 20,000। ठीक है, 20,000 कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए लगा दिया। और ये भाई साहब 30,000 रुपया 12 महीने के लिए लगा देते हैं। तो 60,000 के रुपये में सुनील का हिस्सा बताना है। बहुत ही मामूली क्वेश्चन है ये। सुनील का हिस्सा आपका क्या होगा, जल्दी से जो है बताइए क्या हो सकता है। 4 0 हमने यहां से कैंसिल कर लिया, और मेरे भाई जो है 9 दूने 18, 12 3 36, तो 18 से 36 यानी जो है 18 दूने 36, 1 और 2 का रेशियो बन गया, 1 और 2 का रेशियो बन गया। और यही रेशियो किसका रेशियो है? प्रॉफिट का रेशियो है। तो यानी 3 का जो वैल्यू है वह कितने के बराबर होगा? तो वह 60,000 के बराबर हो जाएगा। 3 का जो वैल्यू है वह 60,000 के बराबर हो जाएगा। 3 से अगर हम यहाँ काट दे तो मेरे भाई 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। और कह रहा है कि सुनील का हिस्सा, सुनील बाबू एक ही है, तो एक जो है 20,000 के बराबर आ गया सुनील बाबू, यानी डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देख ले जरा सा किन बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। एजाज आलम, नेहा कुमारी, स्नेहा और मी, प्रिंस, सबका 20,000 है। ओके ग्रेट, क्वेश्चन एकदम जो है आपने सही बनाया है। सर्दी हो गई है बहुत ही ज्यादा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इसका औसत दिया हुआ है 16, 25, 13, 26, 15 का औसत के दिया हुआ है। तो आप के का वैल्यू पता कर लो और वहां पर जो है के का वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, के का वैल्यू आप रख दीजिए वहां पर। ओके, के का वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम जोड़ेंगे 6, 5, 11, 11 और 3 हो गए आपके 14, 14 और जो है 11, 22, 22, 3, 25 हो गया ना। 14, 5, 19 और 9, 6, 15। तो बच गए आपके 2, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 1, 7 और 7, 2 हो गए आपके 9। 95, 95, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब के का जो वैल्यू है 19 आ जाएगा। के का जो वैल्यू है 119 आ जाएगा। और 19 आने के बाद आप यहां पर वैल्यू रख सकते हो 2 गुना 19, 19 दोने हो गए 38 और प्लस 11। ठीक है, तो रूट अंडर 49 आ गया, जिसका आंसर आपका डी है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है बिल्कुल सही आंसर है। साथ में आंसर देते जाइए भाई। 7 यानी कुमारी प्रिंस सबका सही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि पाई चार्ट में अगर आप टोटल देख रहे हैं कि 300 खिलाड़ी 5 अलग अलग खेल खेलते हैं। ये जो है भाई साहब फुटबॉल का है, ये हॉकी का है, और ये क्रिकेट हो गया, ये टेनिस हो गया, और बॉक्सिंग जो है आपका, बॉक्सिंग जो है आपका यहां पर आ गया। तो कह रहा है कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, ये सब में बॉक्सिंग का चयन कौन किया है, कितने खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग सेलेक्ट किया है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो बॉक्सिंग कहने का मतलब इस सब अगर जोड़ दे तो 100% होना चाहिए। यहाँ 25, 25, 50 और 50 और 20, 70, 70, 85, 70, 85 हो गए। बच गए कितने? 15% बच गए। तो आपसे पूछ रहा है यहां पर कि जो है कितने खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग का चयन किया है। तो ये 300 जो है कितने के बराबर होगा? वह आपका 100% के बराबर होगा। और आपसे मांग कितना रहा है? 15 मांग रहा है। तो 2 0 आपके खत्म, 15 3 45 आपका करेक्ट आंसर है। यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर होंगे। सी नंबर ऑप्शन 45, 45 सही है। पप्पू यादव सबका जो है आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। साथ साथ आंसर देते चलिए। 45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो भाई इतना रुपया 3 वर्ष में, तो 2 साल में हो रहा है। 2 साल में आपका कितना हो जा रहा है? 2 साल में आपके हो जा रहे हैं 5,578.40। और 3 साल में कितने हो जा रहे हैं? तो 3 साल में आपके हो जा रहे हैं 614.55। भाई साहब यहां पर 1 वर्ष का ही गैप है,
एक वर्ष का रेट जो होता है पर एनम होते हैं। जो भी रेट आप लिखते हो जैसे 10%, तो 10% रेट हम कहने का मतलब पर एनम में दिया हुआ रहता है। तो यानी जो है वार्षिक हमको निकालना है। और यहाँ गैप भी जो है 1 ही साल का है, मतलब हम यहीं से जो है आप निकाल सकते हो रेट। यहां पर आपको 15 हो जाएंगे और यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 36.15 जो है 36.15 आपका ये हो गया। अब इतना बढ़ गया किसके अकॉर्डिंग, तो 578, यानी पहला आपका कितना था 2 साल का 578.40, और इसी का जो है परसेंटेज रेट आपका हो जाएगा। रेट आपका हो जाएगा कितना हो जा रहा है 36, 15, 2 0 तो आपका यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। और नीचे हो गए 578 और 40, 1 0 यहां से कैंसिल हो जाता है। ये भी मुझे लगता है पॉइंट में ही आएगा, पॉइंट में मतलब ये दोनों तो डाटा बन ही नहीं रहा है, क्योंकि जो है कट ही नहीं रहा है टोटल ओवरऑल। तो मेरे भाई जो है ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, 7 5 12, 12 और 8 हो गए आपके 20, 20 4 24, 5 1 6, 6 12, 3 से तो कट ही रहा है। तो पहले 3 से काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं क्या करना है। तो 3 से एक बार में ये हो गया 19, और फिर यहाँ 3 से जो है 2 बार में, और ये 6 8 3 24, ठीक है। 1928 जो है नीचे हो गया, ये 12 सते 36, 0 और 5। अब क्या करें, अब यहाँ पर जो है 9 8 1 9, 3 से अब कट नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप करोगे तो 2 से काट सकते हो, 12 0 5, यहीं से हम ट्राई करते हैं कि कौन सा जो है आपका हो सकता है। यहाँ पर एक 8 है और यहाँ पर आपका 6 है, किससे ये लग सकता है भाई साहब, आप सोचो जरा सा किससे ये लग सकता है। तो 19 से अगर हम लगाए तो ज्यादा से ज्यादा कितना बार मतलब 19 5 95, 19 छके जो है आपका, यानी 6 बार में लग रहा है ना, 6 बार में, 8 बार में तो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 6 बार में, यानी जो है ये क्वेश्चन आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 6.25 आ जाएगा, यानी 6 1/4%, ठीक है। तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, चीजें अगर पकड़ में आ जा रही हैं तो आपको उसी तरह से करना होगा। 8 बार में ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए इसको छोड़ दिए, और यहां पर जो है एक ही ऑप्शन बच रहा है 6 1/4%, 6 1/4% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां दे रखा है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य, औसत मूल्य दे रखा है, और रेशियो दे रखे हैं उसके मूल्य को है 3 5 और 7 का रेशियो। 3 वस्तु दे रहे हैं, फर्नीचर का 3 वस्तु है, मान लो एक कुर्सी है, एक सोफा है, और एक और कोई ले लो फर्नीचर में जो है टेबल ले लो भाई साहब। अगर इस तीनों को जो है मिला देते हैं, यहां इस तीनों को मिला देते हैं, 7 5 12 3 हो गए 15, और आपने पर रखा है, क्या पर रखा है, सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर्स, एवरेज इंटू नंबर्स होते हैं, ठीक है। एनी कुमारी सर क्या क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। तो 15 हमारा है, और ये हमारे जो है 15 915, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर्स, ये नंबर्स कितने पर बात हो रही है, तो ये आपके 3 पर बात हो रही है। 3 से अगर हम इसे कैंसिल कर दे 5 से, और 5 से इसको काट दिए, 5 दिए 15, और 1 31 25 155 हो गया ना। यहां पर बच गया आपके 8 25 40, और 5 दिए 15, 3183 बच गया। और कहता है सबसे महंगी वस्तु आप बताओ, इस तीनों में जिसका रेशियो बड़ा होगा वही हमारा सबसे महंगा बनेगा, यानी 7 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 7 या 21 हो गए, एक तो सिर्फ ही एक ही ऑप्शन में देख रहे हो ना भाई, ऑप्शन भी बहुत सारी मदद कर रहा है, यानी जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी का यूपीडी जो है यूनिट डिजिट 1 नहीं है, तो एक ही जो है आपका 1 है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन रहते हैं जीविका वाले में, 12 क्वेश्चन रहते हैं आपको, 9 क्वेश्चन जो है आपका कॉमर्शियल मैथ से पूछेगा। कॉमर्शियल मैथ कहने का मतलब है कि आप अरिथमेटिक से पूछेगा, ठीक है, अरिथमेटिक से आपको पूछेगा, और 3 क्वेश्चन जो है आपके डीआई से पूछे जाएंगे, डीआई से पूछे जाएंगे। ओवरऑल आपको 12 क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा, 12 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड होके जाना। 12 क्वेश्चन कहां से पूछेंगे ये कहना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई सेट 2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेट आपका यहां से 2 है, और आज देखते हैं कि जहां तक पॉसिबल हो सके। सबसे पहला क्वेश्चन पे आप जो है इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पाई चार्ट से जुड़ा हुआ है, इसको बनाइए 1 सेकेंड में हम आते हैं। 17 नंबर का रहा है कि फिर से काट के देखिए, तो फिर से काट के देखे, कोई गड़बड़ी है क्या इसमें,
17 नंबर में क्या गड़बड़ी है बताइए तो। 17 नंबर में क्या गड़बड़ी हो सकती है बताइए आप ही। बिल्कुल सही काटा हुआ है, ठीक है। 1061 आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आप ही फिर से काटिए, ये बिल्कुल एकदम सटीक काटा हुआ है, ठीक है। 22,281 इस क्वेश्चन के जो है आंसर हो जाएंगे। एक बार आप खुद चेक कर लीजिएगा, हम नहीं करेंगे। सेट 2 में आइए और ये पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा आपका। ऑप्शन ही नहीं दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। ये रहा आपका इस आंसर। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। पप्पू यादव इतना 100%, 1000% राइट है। हाँ तो ये तो सही है बात है भाई, सी आंसर होगा इसका। सी आंसर आप लोग बता रहे हैं। तो भाई एक पाई आरेख दिया हुआ है, पाई आरेख में जो है चीजों को समझिए। अगर कोई सर्किल देता है तो दो ही बातें होंगी, एक तो टोटल ओवरऑल 360 डिग्री बनेगा, या परसेंट में पूछेगा तो टोटल 100% पूछेगा, बस यही बात हो सकती है। तो यहाँ पर डिग्री में आपसे पूछा गया है, तो कह रहा है कि जो है 7200 करोड़ रुपये का आवंटन होता है। यानी डिग्री में अगर हम बात करें टोटल, अगर डिग्री में बात करें 360 डिग्री और परसेंटेज में रहता तो 100% होता। यानी 360 डिग्री का जो वैल्यू है वो आपको 7200 दे रखा है। तो मेरे भाई जो है 20 आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, 36 दूने 72 और ये जो है एक जीरो कट जाएगा, तो 1 डिग्री का वैल्यू 20 आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय कितना है, 84.7, 84.7 दे रखा है। तो भाई जीरो पहले गुना कर लो, 84.7 गुना 20, इसका मतलब है 847 गुना 2। तो 7 दूने हो गए 14, 4 देखो लास्ट में किसका है, तो एक ही ऑप्शन दे रखे। कमाल की बात है, ऑप्शन भी जो है तुरंत मिल जा रहा है। 1600 जो है 94 करोड़ हो गए हमारे, 1694 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है आंसर, बिल्कुल सही है। टोटल ओवरऑल की हम बात करें तो जो है डिग्री पाई चार्ट मेरे भाई, यानी जो है ये सर्किल में 360 डिग्री होगा ओवरऑल, और अगर आप परसेंटेज की बात करते हो तो वह जो है 100% होता है, ठीक है। ये सभी विद्यार्थी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा के एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, आपने ये टाइप पढ़ा होगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या डिसऑनेस्ट डीलर के बारे में पढ़ा होगा आपने। और इस चीज में जो है आपने पढ़ा होगा, इस चीज के लिए आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही बेसिक रूल का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम रुपया की बात करें तो क्रय मूल्य पर 10% हानि होता है, यानी जो है ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। सबसे पहले आप रुपया की बात करो, रुपया की बात करते हो तो अगर हम 100 की चीज के बारे में बात हो रही है तो ये 90 हो जाएगा, 100 की चीज ये 90 हो जाएगा। और कह रहा है कि भाई 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। अब हम वेट में चले जाते हैं तो जरा सा सोचो, वह आपसे कहता है कि हम जो है 10% लॉस पर, नहीं दुकानदार कहता है कि सुनिए भाई साहब, ऐसे बड़े आराम से कहता है वो कि आप मेरे अपने आदमी हैं, यानी आप अब मेरे अपने हैं, या फिर जो है सिर्फ आपको हम ऐसा दे रहे हैं और आप किसी से कहिएगा मत। तो ये जो है चीजें हर क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पर जो है 10% यानी 100 की चीज 90 पर उसको दे रहा है, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है, दे भी रहा है। और क्या कर रहा है, भीतर से जो है 50 ग्राम जहां देना था वो 40 ग्राम ही दे रहा है। तो दुकानदार को जो पैसा लगा वो कितना लगा, वो 40 ग्राम का ही लगा, और ले लिया कितना, 50 ग्राम का वो पैसा ले लिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखो कौन कट रहा है, उसे काटिए। ये कट रहा है हमारा 2 बार में और इधर 0 0 आपके कट रहे हैं, यानी 8 रुपया का सामान ओवरऑल टोटल की अगर हम बात करें, 8 रुपया का जो है चीज उसको 9 रुपया में दे रहा है। ये ठग लिया है आपको। तो 8 रुपया की चीज 9 में, यानी 12.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप कितना प्रॉफिट कमाया, 1 रुपया, कितने पर, 8 पर। 1/8 को 12.5% बोलते हैं, ये सब लोग जानते हैं। हमने जो है सब बैच में पढ़ाया है, 1/8 12.5% होता है, ठीक है। 1/9 आपका 11.1/9% होता है। 1/7 आपका 14.2/7% होता है। ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं, जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं। जब हम पढ़ाते हैं इसमें
आपका परसेंटेज से जुड़ा हुआ, तो जो भी आप परसेंटेज हमसे पढ़े होंगे, सबसे पहला क्लास में हम लोग जो है यही करवाते हैं, 1 से 20 तक के टेबल को कंप्लीट करवाते हैं। वो वाला टेबल नहीं, समझ गए, ये परसेंटेज वाला टेबल। कह रहा है कि 40,000 रुपया कमाती है, ये तो बहुत अच्छा बात है भाई, 40,000 रुपया कमा रहा है कोई, भाई कम भारी बात नहीं है। तो जिससे वह 25% बचाती है, मतलब 25% बचा लिया है, और जो बाकी जो बचा है यानी 75% में वो खर्चा सब करती है। भोजन पर और शिक्षा पर वह 3:2 के अनुपात में खर्च करती है। उसका कुल आय शिक्षा पर किए गए व्यय का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले ये 40,000 है, ठीक है, 40,000 हमने ले लिया, 40,000, ठीक है। उसका 75% निकाल देते हैं। 75% मतलब क्या, रेस्ट हमारा 75% बचा, जिसको हम फ्रैक्शन में 3/4 बोलेंगे, 3/4 बोलेंगे। यानी मेरे पास जो है 30,000 रुपया, 30,000 रुपया मतलब खर्च किए। इस 30,000 में जो है कहाँ कहाँ खर्च किया हमने, खाना पर खर्च किया और एजुकेशन पर खर्च किया। वो किस रेशियो में खर्च किया, 3 और 2 के रेशियो में ये खर्च किया है, ठीक है, 3 और 2 के। इतना करने की जरूरत था क्या, इतना हम करते हैं, बेकार कर रहे हैं, इतना जो है लंबा जाने की जरूरत नहीं, हटाओ इसको, इतना लंबा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको सिर्फ परसेंटेज में पूछ रहा है, सिर्फ यहाँ परसेंटेज में पूछ रहा है। हम सोचे कि रुपया में पूछ रहा हो तो अलग बात है। उसकी कुल आय मेरे भाई जो है बचा कितना, कुल आय बच गया यहाँ पर 75, ठीक है। और कह रहा है कि शिक्षा पर किए गए व्यय का कितना प्रतिशत है, शिक्षा पर जो है ये 2 कर रहा है खर्च, ठीक है, 2, और कितना में से मेरे भाई, 5 में से। यही बस इतना ही करना है। यहाँ पर 15, 15 दूने 30, ये परसेंट में था, परसेंट में ही आएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30% पूजा कुमारी, बिल्कुल सही है पूजा कुमार, 30% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा करना नहीं था, जितना हम कर रहे थे उतना करने की जरूरत नहीं था। जो बचा हुआ है उसका 3:2 के रेशियो में परसेंटेज निकालना था। एक निश्चित धनराशि 20 महीने में 19.2 हो जाती है। 20 महीना को साल में बदल दिए, और रेट है 19.2%। ओवरऑल हमारा कितना हो जाता है, एक बार ये देख लेते हैं। 6 से भागा तो 192 बटे आपके जो है 6 हो जाएंगे। 192 बटे 6 कितना हुआ, 6 3 18, 6 दूने 12, यानी 32% जो है आपका पहला एसआई हो गया। पहला एसआई की अगर हम बात करें तो वो आपका 32% हो जाएगा। और दूसरे एसआई की अगर हम बात करें, दूसरे एसआई की बात करें तो यहाँ 15 महीने हो रहे हैं, 15/12, और यहाँ पर 11.2 हो जा रहा है, 11.2 आ जा रहा है, ठीक है, 11.2 हो जा रहे हैं इसके, 11.2 हो जा रहा है, ठीक है। इतना फोन आता है भाई। यहां पर जो है हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 5 से 3 बार में और ये 3 से 4 बार में, ठीक है। और किसी को यहां पर 11.2 से 5 से गुना कर देते हैं, 5 से या 10 से गुना करो तो 112/8 लिख देते हैं। 8 से अगर हम काट ले तो 8 कहीं 8 और 8 चौका 32, ठीक है। 14% यहां आ गया, 14% आपका यहां आ गया। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है 2,920 रुपया ज्यादा है। यहां 32%, यहां 14%। अगर आप डिफरेंस निकालो तो 14 दूने हो गए 28 और 4 28, यानी 14 4 16%, 14 4 18% का यहां पर गैप हो गया, ठीक है। 18% का यहां पर गैप हो गया। यही 18% इतने के बराबर है। 18% जो दे रखा है वह 2,920 के बराबर है। तो कह रहा है कि धनराशि जो आप सोच रहे हैं 100%, वो कितने के बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है। 2,920/100, सॉरी 18 नीचे रहेगा और गुना 100 हो जाएंगे हमारे। 18 गुना यहाँ पर 100 हो गया आपका। तो ये कितना ओवरऑल आ जाएगा, ये बात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अरे कुंदन कुमार, कितना बार जो है ये मैसेज करोगे, हम पढ़ लिए हैं भाई साहब, जो है समय तो दो। पढ़ लिए, पियून का बैच स्टार्ट करना है, सिविल कोड का हम बात करेंगे, या फिर तुम डायरेक्ट ऑफिस में जो है फोन करके बात कर सकते हो, ठीक है। ऑफिस में डायरेक्टली फोन करके बात कर सकते हो, इसके लिए जो है बार बार मैसेज करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को।
इस चीज को आप समझिए, ज्यादा जो है फोन करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा। अरे यार क्या ये सब जो है। तो एक सेकेंड, मोबाइल को थोड़ा सा जो है स्विच ऑफ कर लें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ बार ये लोग कॉले करता है ना। चलिए, तो यहाँ 9 हो गया हमारा। अगर हम काटे यहाँ पर तो 2 से जो है 14 दूने 28, ये हो गए 1460। उस पर 2 जीरो और 9 अगर हम काटें तो कितना बार में कट सकता है? एक बार में लगेगा, ठीक है। एक से तो हर कोई शुरू हो रहा है, एक बार में हमने लगा दिया। और यहाँ पर हो गए आपके 56, 56 9 छके 54, 16 से शुरू होने वाला 3 बंदा है यहाँ पर। 56 हो गए, 20 बच गया, 20 9 दूने 18 हो गए, यानी जो है 162 सिर्फ इसी में है। तो आप 2 जीरो अप्रोक्स में आएगा, हालांकि ये पॉइंट में आ रहा है। तो अप्रोक्स में जो है आप 16,200 टिक मार सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 16,200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर SI1 निकाल लिया और यहाँ पर SI2 निकाल लिया। ये हमारा 32% आया, ये हमारा 14%। गैप कितने का? 18% का गैप। और यही 18% 2,920 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर है? ठीक है। तो हमने जो है यहां से मिलाना शुरू किया तो 162 है, उसके बाद पॉइंट में आ जा रहा था तो वहीं पर हम छोड़ दिए, क्योंकि हमें जो है निकटतम मान बताना है। इतना डाटा कह रहा है 5x प्लस 3y और 5x माइनस 3y बराबर दे रखे हैं 7/3। तो कह रहा है कि x बाय वाई का जो है मान हमारा कितना हो सकता है? x बाय वाई का मान कितना होगा? तो यहां से हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लो। 7 प्लस 3 10, 7 में 3 गया तो आपका 4। तो भाई ये 5x और ये 3y है बराबर 7 में 3 10 हो गया, और 7 में 3 गया तो आपका जो है यहाँ पर 10 और यहाँ पर जो है 4 बच गए, ठीक है। 5 दूने 10 काट सकते हैं यहाँ पे। तो x बाय वाई का जो रेशियो बनेगा यहाँ पर, x बाय वाई का 3 दूने 6 हो जाएंगे। ये 2 से हम इधर काट दें तो 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। 3 और 2 आपके किस ऑप्शन में है? तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऐसा ही आदमी है कुंदन कुमार, एकदम क्या समस्या है तुम्हारी रे भाई। अरे हम बैच स्टार्ट करते हैं क्या? तुम लोग कैसा नमूना स्टूडेंट है, एकदम जो है न्यू बैच स्टार्ट कीजिए, न्यू बैच स्टार्ट कीजिए, एकदम जो है। अरे शुरू होगा न भाई, क्या समस्या है तुम्हारी? अब ये शुरू हो जाएगा, अब ये अनाउंस कर दें है? अरे समय लगेगा उसके लिए। एगो मैसेज टाइप कर लेता है, उसको मतलब कॉपी कर लेगा, और उसके बाद मारते रहेगा कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करते रहेगा एकदम जो है। हाँ? ये कोई नया जो है क्या समस्या है तुम्हारी भाई? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। समय को देखो, यहां पर आंसर दो, जो है चीजों को समझो यहां पर जो है, ठीक है। लो भाई, ये को समझ बोल रहे हैं कि जीविका का एग्जाम डेट आ गया है क्या? सो कर उठे भाई साहब एक, ठीक है। एक सो कर उठे हैं और पूछ रहे हैं कि जीविका का जो है एग्जाम आ गया है क्या? वाह, सब कौन जमाना का विद्यार्थी है, समझ में नहीं आता है। पते नहीं है दुनिया में क्या घटना घट रही है। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर और एक 6 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। तो ये लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर चाल से आ रहे एक व्यक्ति को पार करती है 6 सेकेंड में, ठीक है। तो व्यक्ति को जब तो आप पार करोगे, व्यक्ति को जब आप पार करोगे तो जो है, हाँ, कीबोर्ड का गर्दा उड़ा देता है, ये भी बात सही है एकदम जो है, समझ गए ना? हाँ, एकदम टाइप कर लेता है उसको, जो है अपना बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। यही चीज ये लोग को करने हैं एकदम जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक पहले हम बात कर लेते हैं, फिर आगे जो है ट्रेन समान दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ट्रेन समान दिशा से
23.4 किलोमीटर चल रहे एक अन्य व्यक्ति को। तो सबसे पहली बात ये आ रही है 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को। तो यहां तक बात हमारी क्या समझ में आ रही है कि ट्रेन का जो है कहीं पर जो है चाल की जिक्र नहीं हो रही है, ट्रेन का जो है कहीं पर चाल की जिक्र यहाँ नहीं है। तो हमें ट्रेन का स्पीड निकालना होगा। चाल बराबर होता है दूरी, यानी 234 मीटर ही चलना है, क्योंकि जो है आदमी का जो है कोई अपना लेंथ नहीं होगा, 0 लेंगे, और वह जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी उसकी जो चाल है 9 दिया हुआ है। तो विपरीत दिशा में है तो जोड़ लो इसका चाल s + 9, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हो गया हमारा। क्या 18/5 से गुना कर दें? 18/5 से गुना ही कर देते हैं, क्या हम इसको रखें? 18/5 से गुना करते हैं, बाद में फिर जो है 5/18 से गुना करके निकाल लेंगे। यहाँ 6 × 18 हो गया। अगर जो है 5 से ये लगेगा, क्या संभव है? 5 से तो ये नहीं कटेगा, तो पॉइंट में आ जाएंगे भाई साहब। तो s बराबर जो है s + 9 बराबर आपके कितने हो जाएंगे? अगर हम पॉइंट में नहीं लाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसे हम जो है 18/5 किलोमीटर पर आवर में ले आए। अगर हम जो है इसको नहीं करते हैं, किलोमीटर पर आवर को अगर हम चेंज नहीं करते हैं, करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। 4 तिहाई हो गए 12, और यह है ये आपका 3 तिहाई 9 1 हो गए 10, और 3 दूने 6 1 7। 5 से आपको डिवाइड करना है तो 14 पॉइंट, अगर आप 5 से 14 × 70 और 4 5 चौका 20। s बराबर जो है आपका 14.4 में आपको 9 घटाना होगा, तो 9 और 5 यानी 5.4 किलोमीटर पर आवर आ गए। ये क्या आ गया? तो ये आ गया आपका उस ट्रेन की चाल आ गई। ये जो है आपका ट्रेन की चाल आ गई है, ठीक है, ट्रेन की चाल आ गई है। जीविका का एग्जाम मेरे भाई, जीविका का एग्जाम स्टार्ट है 19 तारीख से, और उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। भाई दुनिया में जो है वापस आ जाओ, मंगल ग्रह पर बैठे हुए हो, धरती पर वापस आ जाइए, और धरती के वातावरण में आप जो है रहने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एग्जाम कब है, ठीक है, समझ गए। सिंह प्रियोन, क्या क्या नाम रखे हुए, ये तो मंगल ग्रह का नाम लगता है, ठीक है। तो आइए मंगल ग्रह से धरती पर, और जो है चीजों को आप समझिए। तो ये हमारा जो है चाल आ गया है किसका? तो ये चाल आ गया है आपका ट्रेन का। अब ट्रेन समान दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ये बस समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो उतनी ही रहेगी, 234 ही रहेगी, लेकिन जो है ये 23.4 है और ये 5.4 है। समान दिशा में दिया गया, समान दिशा में जो है आप चाल को क्या करोगे? समान दिशा में आप चाल को घटाओगे, ठीक है। चाल को 23.4 में अगर आप जो है 5.4 घटा देते हो तो आपका जो है 18 5 23 यानी 18 की स्पीड बन जाएगी। और इसे आप जो है इसे आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? 5/18 से गुना कर देते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं, 234/5 ये आपके सेकंड में आ जाएंगे। सेकंड में आपका कितना हो जाएगा? तो कुछ गलती हमने कर रखा है यहाँ पर, क्या ये सही है हमारा 14.4 और ये जो है 9 की चाल स्पीड थी तो ये 5.4 आ गया, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि 23.4 किलोमीटर चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को पार करना है तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी तय करेगी 234, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो गलती कहां से हो जा रहा है? 23.4 किलोमीटर चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समान दिशा में जा रही है, समान दिशा में चाल घटाना ही 18 से ही भाग देना है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो बहुत 18 कैंसिल हो जा रहा है, 5 चौका 20, 4 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है। बताइए कितना? अच्छा यहाँ बिल्कुल सही बोला जो है, क्योंकि 14 × 5 हम 70 लिख रहे थे तब जाके हमारा नहीं हो रहा था। एक सेकेंड, यानी 5 से हमने डिवाइड किया तो 14 × 5 70, ये कट नहीं रहा था 0। हाँ ये सही पकड़े तुम। तो s बराबर हमारा 140 पॉइंट जो है 140.4 में हम 9 घटा देंगे, 140.4 में हम 9 घटा देंगे तो मेरा जो है मेरे भाई 131.4 हो जाएगा, 131 पॉइंट हमारा 4 हो जाएगा।
पूजा कुमार बिल्कुल सही बोले आप। ठीक है, 131.4 यहाँ पे निकल के आ गया। तो मेरे भाई जो है अब जो है समय हमसे पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मेरा जो चाल है वो चाल आपका 131.4 में 23.4 अगर आप घटा दे 0.0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12 में 2 गया आपका 10, 108 हो जाएगा। 108 हो गया, इसको 5/18 से हम गुना कर लेते हैं। तो 18 से कितना बार मेरे भाई, 6 बार में कट जाएगा आपका, 6 पचे हो गए आपके 30, 234 बटे आपके 30 हो गए। तो 7 या 21, 7 से शुरू होने वाला, 7 या 21 हो गए, 210 लग गया, बच गए 14, 140, 140 फिर आपका लगेगा 8 या 24, 7 पॉइंट कितना, 7.2 आ रहा है। 30 से हम लगाए 7 या 21, 210, हाँ 8 या 24, यानी 7.8 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालिए चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको हम किलोमीटर पर आवर में ही रहने दिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ पे जो है 131.4 आ गया और फिर चाल समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 7.8 यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। करेक्ट। सभी वर्षों में शिक्षित महिलाओं का जो है कुल संख्या आपको निकालना है, कितना होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो है कितना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सभी वर्षों में महिलाएं, मतलब ये सब को हमको ऐड कर देना है, सबको हमको ऐड कर देना है, यहाँ पे टोटल निकाल लेना है। फिर कहता है कुल महिलाओं की संख्या से प्रतिशत ज्ञात करें। शिक्षित महिलाओं का पहले आपको ये निकालना होगा, ठीक है, और कंपैरिजन में ये आपको करना होगा। अब आप बता सकते हो कि इसका इस क्वेश्चन का जो है आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर कितना हो जाएगा। टोटल हम जोड़ लें क्या, यहाँ पर जो है 1000 जोड़ ले, टोटल यहाँ पर 0000, ठीक है, 0 8 5 13, 13 2 15, 15 का हो गया 5, बच गए आपके 1, 0 9 9 18, 18 और 8 हो गए आपके जो है 26, 26 और 6 हो गए आपके 32 और 1 33, 3350 आपका आ गया। टोटल आपका जो है 3350 आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ के यहां पर देख लेते हैं 1200, 1100, यानी 00000 हो गए आपके, यहाँ पर 0 0 2 2 2 यहाँ हो गए 2 1 3 3 3 3 3 और 9 12, बच गए आपके 1 1 1 2 1 3 1 4 4 1 5, 5220 हो गए, ठीक है, 5220 हो गए, ठीक है। सब कुछ सही है हमारा, एक बार और ये तो एकदम बिल्कुल सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 0000 हो गए, 0 8 5 13 2 15, ठीक है, बच गए 1 और 10, 0 9 9 18 18 और जो है 26 26 और 6 26 और 6 32 और 2 बचा हुआ था ना, 34 हो जाएगा, ये एक 43 हो गया, ठीक है, टोटल 4350। अब इसको जो है हमको डिवाइड करना होगा, तो कह रहा है कि 4350 जो दिया हुआ है टोटल, ये टोटल का 5220 का कितना परसेंट में कह रहा है, प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट होगा। 00 हमारा यहां से कैंसिल हो गया, 4003,500, और अगर आप 522 से डिवाइड करोगे, आप सोचो कितना बार में कर सकते हो। शिक्षित महिलाओं की कुल संख्या का, कुल महिलाओं की संख्या से प्रतिशत ज्ञात करें। कुल महिलाओं की संख्या, ये हो गया टोटल महिलाओं की संख्या से प्रतिशत आपको निकालना है, ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा, प्रतिशत में ही ज्ञात करना है और सारे पॉइंट में दिए हुए हैं, तो प्रतिशत में निकालना है, मतलब इस जीरो को जो है यह इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ यहीं पर आपको बताने का रहा है। तो 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, 0 लगाओगे तो 8 25 40, 8 से शुरू होने वाला आपका जो है, 8 से शुरू होने वाला से 3 ऑप्शन है, 8 से शुरू होने वाला जो है आपका 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 8 से शुरू होने वाला 0.8, 8 दूने 16, 8 25 40, 2 42, 8 ये 24, 3 से शुरू होने वाला एक ऑप्शन है 0.8,
333 आपका जो है करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। किनका बी आ गया? नेहा सिंह बिल्कुल सही है, 4350 बटे 5220। अर्चना 0.8333 बिल्कुल सही है। नेहा बी, सुरुचि बी, नवीन कुमार बी, सबका सही है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। श्रीमान शर्मा, श्रीमानी गुप्ता और श्रीमती सिन्हा व्यवसाय में शुरू की है 4000, 8000, 6000। 6 महीने के बाद श्री शर्मा जी व्यवसाय छोड़ देते हैं, ये भाई साहब जो है छोड़ देते हैं, और 8 महीने बाद 34,000 के लाभ में, पार्टनरशिप है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी नाम रख देते हैं, ए बी सी। ये 4000 रुपया लगाता है, ये जो है आपका 8000 रुपया लगाता है, और ये जो है आपका कितना लगाता है? 6000 रुपया टोटल लगाता है। 6000 आपका टोटल लगाता है। तो यहां पर जो है कह रहा है कि 6 महीने के बाद श्रीमान शर्मा, ये जो है ये नंबर, 6 महीने के बाद यह बिजनेस ही छोड़ देता है, और बिजनेस छोड़ दिया है, और 8 महीने के बाद पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सब अपना जो है 8 महीने तक अपना व्यवसाय में लगा हुआ रहेगा। अब मेरे भाई 3 जीरो तो हम काट ही सकते हैं, 3 जीरो यहां पर कैंसिल हो गया, और 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, और कोई कट रहा है क्या? 2 से अगर करें 3 बार, 2 खत्म, 2 खत्म, यानी जो है 3, 8 और 6 का यहां पर जो है प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो आपका टोटल जो है 3, 8 और 6 निकल के आ जाएंगे। और मेरे भाई यहां पर जो है अगर हम जोड़ें इसको, 8 से 14, 3 17, 17 का जो वैल्यू है वह 34,000 के बराबर यहां पर दिया हुआ है। तो 17 दूने 34, एक यूनिट जो है 2000 के बराबर है। तो कह रहा है श्रीमान गुप्ता, गुप्ता का नाम बी रखे थे, बी मतलब 8 हो गया, तो 8 दूने हो गए 16, 1 2 3, ये आपका जो है श्रीमान मिस्टर गुप्ता जी आ जाएंगे। ठीक है, तो गुप्ता जी का जो है इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? समझ में आ रहा है सभी? ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। पार्टनरशिप के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। 6 सदस्य परिवार की औसत आयु 25, 25 गुना 6 150 हो गया, जिसमें से छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, और परिवार की औसत आयु बताइए, एवरेज बताना है कब? जब छोटे सदस्य के जन्म के पहले का बताना है। यानी जो है हम कितना साल पीछे जाएंगे? तो 8 साल पीछे जाएंगे। 8 साल पीछे जाएंगे, और कितने आदमी लेकर जाएंगे? तो मेरे भाई 6 आदमी लेकर जाएंगे। 6 आदमी 8 साल पीछे जाएगा, तो एक व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ है, तो मेरे भाई कितने आदमी बचे? 6 में से आपके 5 बच गए। यही एवरेज आपसे पूछा जा रहा है, यही एवरेज आपका पूछ रहा है। तो भाई यहां पर जो है 5 से काट दे क्या? 5 से इधर काटो तो ये आपके हो गए 6 पचे 30। अब -5 से इधर काटो, 8 छके 48, 48 दूने 96, मतलब 9.6। तो 9 घटा दोगे यहां पर जो है तो 20.4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10, 20 9 29 और 1 30, सही है। जैसे आप 8 साल पीछे जाओगे, तो 8 साल पीछे जाओगे तो जो छोटका सदस्य है वो 8 वर्ष का था, तो 8 साल अगर पीछे जाओगे तो उसका जन्म ही नहीं होगा भाई। तो आदमी यहां पर कितने हो जाएंगे? 5 ही बचेंगे। यही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा 20.40। नीचे दिया गया ग्राफ 4 वर्षों में 2012 से 2015 के दौरान मक्के का उत्पादन टन में दिया हुआ है कि वृद्धि होती है। बार ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 2015 तो यहाँ है 45, उसका पिछला वर्ष 41 हो गया। करा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भाई परसेंटेज इंक्रीज निकालना बहुत इजी सवाल है। 41 से जो है 45 गया है, यानी 4 की वृद्धि हुई है। 4 की वृद्धि कितने में? 41 में। ठीक है, तो 400 को मेरे भाई 41 से अगर आप डिवाइड करो, 41 से डिवाइड करो तो यही ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए। तो यहां पर जो है 41 से अगर आप लगाओगे 41 400, ठीक है, कह रहा है कि जो है 2015 मक्के के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में? भाई 4 बढ़ा है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में कह रहा है तो 41 से ही भाग देना है। भाग दीजिए, यहाँ पर 9 बार में लगेगा, 9 बार में हमने लगा दिया, तो भाई 9 और 9 चुका 36, 369 लग गए। बच गए आपके कितने? 31 बच गए। 310 हो गया। 310 को अगर आप 9 से भाग लगाएंगे
31 न बच गया, तो 31 9 चौका 36, 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 9.26 सही है हमारा क्या, 9 आपका 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9.26। हाँ सही तो लग रहा है 9.26, 41 9 बार में, और यहाँ बच गया आपका, नहीं 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 9.26 नहीं है, यहाँ पर जो है 9.7 से लग रहा है, 7 से शुरू होने वाला कोई है क्या, हाँ यहाँ पर है, 9.75% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणवीर सिंह 9.75 बिल्कुल सही है। 20.2 बीच पीछे वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल सही है, 9.75 आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वॉशिंग मशीन में जो है 41,000 रुपया जो है उसको लग चुका है, 12% और 30% का क्रमिक छूट। अगर हम इसको जो है एकल छूट बना लें, 12 और 30 42, और 12 गुना 30/100 पॉइंट में आ जाएगा, छोड़ो इसको, तो बेसिक रूल से ही बनाते हैं, इतना बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस जो उसकी रखी हुई होगी 41,000 का 12% छूट तो 88%, और फिर 30% छूट तो 70%, ये मेरा जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट, मतलब इसके नए अंकित मूल्य पर, नए अंकित मूल्य पर देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, ठीक है। ये खुदरा विक्रेता को बेच दिया, खुदरा विक्रेता के पास वो पहुंच गया। अब खुदरा विक्रेता के पास जब पहुंचेगा, खुदरा विक्रेता के पास जब पहुंचेगा तो वो तो जो है इसके लिए, खुदरा विक्रेता के लिए तो कॉस्ट प्राइस का काम करेगा, कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। तो पहले इसको सॉल्व करें, इसके बाद यहां पर जो है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, उसके बारे में सोचें। यहां से डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, ये मेरा जो है सेलिंग प्राइस 41,000 गुना 88% और गुना 70%, और इसका अगर हम जो है 125% निकाल दें यानी 5/4, तो ये मेरा जो है एसपी हो जाएगा, ये मेरा नया एसपी हो जाएगा। और ये नया एसपी जो हमारा होगा, ये मेरा जो नया एसपी होगा वह ओवरऑल मार्केट प्राइस का कितना परसेंट होगा, तो वो होगा हमारा 50%, 50% ये होगा, ठीक है ना, 50% ये होगा, तो भाई साहब जो है इसका डबल कर देंगे तो वो मेरा जो है क्या हो जाएगा, वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, 3 जीरो हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर लिया, 1 जीरो मेरा यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 से अगर हम काटे तो यहाँ पर जो है 22 बार में हमने कैंसिल कर लिया, ठीक है, 22 बार में कैंसिल हो चुका है। अब हम यहां से गुना करें और सीधे मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं, मार्केट प्राइस इसका डबल होगा, क्योंकि जो है यहां पर कह रखा है कि 25% प्रॉफिट होता है, और खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट पर देता है, यानी ये जो बेच रहा है खुदरा विक्रेता, ये 50% का वैल्यू है। मार्केट प्राइस में जाओगे तो 41 गुना 22 गुना 7 गुना 5, तो मेरे भाई जो है इसका डबल हो जाएगा, यानी सीधे 2 से गुना कर देंगे। 41 7 और ये जो है 7 चौका 28 और 22 बचे हो गए 110, और इसका गुना करें 7 7 दूने 14, लास्ट में जो 40 होगा, 40 जो है लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है, 63,140 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रणवीर सिंह 25,256, अच्छा इसका वैल्यू बोल रहा होगा तुम, हम उतना नहीं निकाले इसको जो है ना, इसको निकालवे नहीं किए हैं, यहां पर लिए, फिर इसको भी कैलकुलेट नहीं किए, वहां ले गए और फिर उसका 50% था तो 100% डबल हो जाएगा, इतना इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,80,000 है जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रहा है, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं सेट नंबर 01 में, और जो है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा, सेम वही क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। आइए सेट नंबर 3 में बात करें। सेट नंबर 3 में जो है यहां पर पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन,
कहाँ है भाई? ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका कितना हो जाएगा। करा एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की समान दर पर 3 वर्ष के लिए इतना और 5 वर्ष के लिए इतना उधार लिया। उसने ब्याज के रूप में कुल इतना रुपया भुगतान किया है, तो ब्याज की दर क्या ज्ञात? ब्याज की दर निकालना है। आर बराबर एस आई गुने 100 बटे पी इंटू टी। यहां पर ये बात हो रही है। तो ये 3 वर्ष के लिए, ये 5 वर्ष के लिए है। एस आई हमारा कितना है? एस आई हमारा जो है 62,400 है, गुना 100। और मेरे भाई 2 प्रिंसिपल मेरे पास है, और 2 प्रिंसिपल के साथ साथ मेरे पास जो है 2 समय भी है। हम इसको जो है ऐसा लिख दे, P1 T1 प्लस P2 T2, क्योंकि हमको जो है प्रिंसिपल और टाइम ही गुना करना है यहाँ पर, तो हमने ऐसा लिख दिया यहाँ पर। तो मेरा जो है यहाँ पर हो जाएगा 29,000 गुना 3 और प्लस यहां हो जाएगा 45,000 गुना 5। इतना हो जाएगा हमारा। तो इतना हमारा हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं कि जो है 3 0 यहां से कैंसिल, 3 0 इसका कैंसिल, 3 0 इसका कैंसिल। अब मेरे पास कितना बचा? 62 40 29 गुना 3 नीचे बच रहा है, और प्लस 45 गुने 5 आपके नीचे बच रहे हैं। 6 4 10 2 12। हम कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान कर रहे हैं बस। यहां पर अगर हम बात करें तो ये 3 से कट रहा है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। 15 3 45, 3 से एक बार में, और 3 से अगर इसको काटे, 3 दूने 6 0 8 3 24। तो मेरे भाई 20 80 ऊपर हो गया। ये 29 और ये 15 पचे 75, 75 और 29 कितने हुए? 9 5 14 7 2 9 1 10, 104 हो गया। 104 दोने हो जाएंगे 208। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 20% है, वह आपका 20% है। कभी कभी होता क्या है कि आपको दिमाग लगाने पड़ते हैं। जैसे यहां पर जो है हम इसको गुना करके जोड़ते, फिर जो है बहुत सारा समय खर्च होता है उसमें, या फिर जोड़ भी लेते तो फिर जो है डायरेक्ट जो है भागा देना पड़ता है। तो जितना काट सकता था हमने काट लिया, फिर लास्ट में आराम से जो है 2 बार में वह कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बताइए। सर मैं क्लास ली हूं बट जो है वो चल नहीं रहा है। आप लोग हमको जो है ना स्टाफ बनाते, यही है वो समस्या। अरे मैथ्स में क्या समस्या है वो मैं बता सकता हूँ आपको। क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर जो है आप चल नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू है, तो उसके लिए तो मैनेजमेंट है, आप जो है वहां पे कोचिंग वाले नंबर पर फोन कर सकते हो। 110 मीटर और 140 मीटर वाले 2 ट्रेन P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है, विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर चल रहे हैं। ट्रेन P 70 की स्पीड से चल रहा है। ट्रेन Q को पार करने में 5 सेकेंड का समय लगता है। Q की चाल आपको पता लगाना है। तो ये 70 हो गए भाई साहब, और दोनों किस में चल रहा है? विपरीत दिशाओं में। तो 70 प्लस एक्स, Q का जो है हमने x चाल मान लिया है। ठीक है, तो चाल बराबर होते हैं दूरी, यानी टोटल दूरी मेरा 250 हो जाएगा। और कितने देर में वो पार करता है? प्यार नहीं करता है भाई, पार करता है। तो 250 बटे 5 हो गए। ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, और ये मीटर पर सेकेंड में। तो 18 बटे 5 से हम गुना कर सकते हैं। 5 गुना 5 25, 10 बार में ये कैंसिल। 70 प्लस एक्स बराबर आ गए 180। तो एक्स का जो वैल्यू है वह आपका हो जाएगा 110। 110 इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएंगे। जी नवीन लालू यादव, बाप रे भयानक नाम रखे हुए यार। लालू यादव 20% और पप्पू यादव जो है 110%। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है सबका। 110 जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, गठबंधन का जो है तुम्हें लालू यादव से नाम से याद है, गठबंधन जो है हार चुकी है, और लगभग जो है बुरी तरह से हारी है। ठीक है, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक बेईमान डीलर की बात, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही बताए थे। सबसे पहले हमने बोला था सीपी और एसपी की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो है सबसे पहले रुपया की बात करो। 24% हानि करने का मतलब 100 रुपया का सामान 76 में दे, मतलब 76 रुपया में उसको दे दिया है।
अब वेट की बात करो तो 200 ग्राम के बजाय उसको 100 ग्राम दे दिया, तो उसका पैसा तो 200 ग्राम लगा, बेचा कितना ग्राम, 200 ग्राम। इधर 2 से काट दिए, इधर 19 चौका जो है 76 हो गया, और ये 25 चौका, मतलब 25 की चीज हमने कर दिया 38 में। 25 रुपया का सामान हमने बेच दिया 38 रुपया में। ठीक है, बुरा तो स्टूडेंट लोग के साथ हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं नेहा जी, 25 की चीज 38 में कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ से जो है हम यहाँ पर जब आएंगे, 25 से जब 38 जाओगे मेरे भाई, 25 से जब 38 जाओगे तो आपका 13 रुपया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 13 रुपया मुझे प्रॉफिट हो गया है, कितने में से, 25 में से। और ये जो है 100 से गुना कर दिए, 4 से गुना, तो 13 चौका 52% जो है उसका करेक्ट आंसर है। बेईमान डीलर वाला जितना सवाल है ना, अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो जो है आपका बेहतर तरीके से बन जाएगा। ठीक है, बेहतर तरीके से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। किस वर्ष में सभी प्रकार की उत्पादन, यहां से देखिए कि सभी प्रकार की कारों के उत्पादन उस अवधि के दौरान हुए कुल उत्पादन के औसत के एकदम लगभग है, ये बात आपसे पूछ रहा है। किस वर्ष में, तो वर्ष तो हमारे पास इतना ढेर सारा है भाई, 1 2 3 4 5 6, इतना टोटल हमको दिया हुआ है। और ऑप्शन में मेरे पास 4 है, तो 4 पर चेक करेंगे। 1993 में चेक करेंगे, 1991 में, 92 और जो है 1990। किसके बारे में ऑप्शन में है, 93 के बारे में दिया हुआ। ठीक है, 1 91 के बारे में दिया हुआ, 2 और फिर 92 हो गया 3, और उसके बाद 1990। इस चारों को चेक करना है हमको, इस चारों को चेक करना है, इस चारों में से हमारा कौन हो सकता है, ये बात हमको सोचना है। जल्दी से बताइए कि इसमें जो है क्या हो सकता है आपका। 1 सेकेंड, आप लोग बताइए जल्दी से कितना होगा। हाँ क्या लिख रहे हैं, सब कोई जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में बहाली नहीं आती है यूपी के जैसा, पप्पू यादव जी बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दो, खत्म करो बात को। तो सबसे पहले चारों को चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा यहां पर नहीं है, कोई चारा यहां पे नहीं है। चेक करते हैं इधर से, तो टोटल यहाँ पर, अच्छा एक तो कमाल की बात है कि ये कुल दिया हुआ है, मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से यहीं तक है ये, तब तो बहुत अच्छा बात है, जोड़ना ही नहीं पड़ेगा। 71 1990 में बात करते हैं, 1990 का जो है एवरेज निकालते हैं, तो 71 1 2 3 4 5, 5 से अगर आप भाग दोगे तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और 1991 की अगर बात करें तो ये 75 है एवरेज में, 75 सम 5 से डिवाइड करेंगे 15, ये हो गया। 1992 की अगर हम बात करें एवरेज की तो 90 है, 90 5 18 पचे 90 हो गए। और 1993 की अगर हम बात करें एवरेज में तो 80 है हमारा 1993 में, और 5 16 पचे 80 हो गया मेरा। ठीक है, 16 पचे 80, यहां भी टोटल दिया हुआ है। हमको तो वर्ष में ही पूछ रहा है, किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का, सभी प्रकार की कार हम ले ही रहे हैं, उस अवधि के दौरान हुए कुल लागत के औसत के बराबर है। 1993 में हमारा जो है 16 85 ही हो रहा है। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि किस प्रकार के जो है कब ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन को समझने में थोड़ा, किस वर्ष में, मतलब ये साल हुआ हमारा, सभी प्रकार की कारों, मतलब सभी प्रकार की कारों का उत्पादन, अब तो उधर से हमको करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, 1 सेकेंड रुक जाओ भाई, थोड़ा सा यहां पर हमने गड़बड़ ले लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर जो है टोटल ये ओवरऑल की बात कर रहा है, तो ओवरऑल की बात कर रहा है तो यानी यहाँ पे हमारा 88 लेना होगा। साल जो है हमको कौन कौन सा लेना है, तो साल हमारे पास जो है 1993 है। ठीक है,
1993 तो 1993 लेंगे तो उसी टाइप से न लेंगे। तब तो हमको जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 पांचों चेक करना पड़ेगा भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 88 और कितना 1 2 3 4 5 6, 6 से हम भाग देंगे तो ये हो गया हमारा, 6 से भाग देंगे तो 6 इकाई 6 28, 6 चौका 24, 14.5 इसका निकालिए तो एवरेज 78 बाय, इसी में से किसके बराबर होगा ये बात आपसे पूछ रहा है। 6 से हम यहाँ भाग दे दिए, 6 इकाई 6 6 3 18, 13 आगे, इसका 90 है, 90 और 6 18, ठीक है तो 18, फिर उसके बाद 87/6, 87/6 एक हो गया हमारा 14 84 और ये 3 14.6 हो गया। कहाँ किसी से नहीं मिल रहा है, यहाँ पर किसी से भी मेरा नहीं मिल रहा है। 1993 हमने जो है यहाँ पर जो हम पहले कर रहे थे वही जो है सही था, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है। किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन उस अवधि के दौरान, देखो तुम लोग क्या हो रहा है यहाँ पर जो है, किस वर्ष में सभी का प्रकार की कारों का उत्पादन, सभी प्रकार की हम कार ले लेते हैं तो 74 हुआ सब टोटल साल में, ठीक है। इधर से तो मेरा नहीं मिलेगा, तब किधर से मिलेगा, कोई तीसरे मेथड सोचो तो जरा सा। मतलब हम दोनों प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं है भाई, आप तीसरे प्रकार का दिमाग लगाओ। इस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन, सब प्रकार का कार हम ले लीजिए, यहाँ से टोटल 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 टोटल, यहाँ से टोटल, ये 476 आ गया। तीसरे प्रकार से सोचो 476 ये टोटल हो गए, ठीक है। एवरेज निकालना है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किए, 5 से डिवाइड किए तो हमारा कितना हो गया, 9 पचे 45, टोटल आ ही नहीं रहा है, टोटल हमारा 476 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 पर अगर हम सोचे तो तुम लोग बताओ जो है क्या गलती हो रही है। अगर हम 6 लेते हैं यहाँ पर, टोटल ओवरऑल 6 साल दिए हुए हैं, इधर से हम लेते हैं तो 7 छके 42, बच गया आपके 56, ठीक है। 9 छके 54, 20 हो गए। 79.6 3 3 आते रहेगा आपका, तो 79.33 में हमको टोटल में ढूंढना है, मतलब इस लाइन में हमको ढूंढना है, इस लाइन में हमको ढूंढना है। इस लाइन में 86 नहीं होगा, 80 90, मतलब उसके करीब भी ले सकते हैं कि ये आ रहा है हमारा 79.33 की, इसको अप्रॉक्स मान सकते हैं, यानी 1993 में होगा। 1993 मतलब ए नंबर ऑप्शन। तो देखो क्या है, ऐसा हो रहा है क्या, 1993 बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा था किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन, सभी प्रकार की कार यानी टोटल हमारा 476, उसका एवरेज निकाल लिए और इसमें सभी कारों का पूछ रहा था, तो ये आपका 1993 इस क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पर इतना हो जाएगा 1993। रमेश ने दीपावली की खरीदारी 30,000 रुपया और टीवी सेट खरीदने में 45,000 रुपया खर्च किए और शेष 40% राशि उसके पास नगद के रूप में थी। तो आपको पता लगाना है कि कुल राशि आपकी कितनी थी। 30,000 रुपया टीवी सेट खरीदने में लगा दिए, 45,000 रुपया खर्च किए, टोटल 30,000 और 45,000, यानी टोटल हमारा खर्चा हो गया 75,000। टोटल हमारा खर्चा हो गया 75,000 और 40% हमारा दिया हुआ है, 40% हमने जो है उसके पास नगद के रूप में थी, यानी ये खर्चा जो है 60% के बराबर हो गया।
तो कह रहा है कि कुल राशि कितनी है, मतलब 100% निकालने कह रहा है। तो 75,000 बटे 60 इंटू कितना 100, 0 आपका कैंसिल हो गया। 6 से अगर हम काटे, 6 से अगर आप काटे तो भाई 6 से 6 का 6 भाई 6 दूने 12 और ये आपका जो है 60 से हमने काट दिया 75,000, बिल्कुल सही है। 6 का 6, 6 दूने 12 30, 6 पचे 30, यानी जो है इस क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 60% उसके पास था, ठीक है। 476 को 6 से भागा, हाँ अर्चना जी बिल्कुल सही बोले। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट, जनवरी मार्च और जुलाई सितंबर द्वारा बनाया गया संयुक्त कोण अप्रैल जून और अक्टूबर दिसंबर द्वारा बनाए गए संयुक्त कोण से क्या है, कितना अधिक है, ये आपसे पूछ रहा है। कितना अधिक है कितना कम है ये आपसे पूछ रहा है। तो जनवरी और मार्च ये हो गया आपका जो है, क्या किच में दिया हुआ है 150 डिग्री, 150 डिग्री और होगा रे भाई। 1 2 2 1 3 1 4 1 5, चलो टोटल ओवरऑल हम ले लेते हैं। बनाया गया संयुक्त कोण अप्रैल और जून और अक्टूबर दिसंबर द्वारा बनाए गए संयुक्त कोण को पहले तो हम ये दे लेते हैं, जनवरी मार्च लेना है और जुलाई सितंबर 170 यानी 150 प्लस 170 हमने ले लिया, 0 7 5 12 और ये 320 आ गया। 320 हमारा इतना आ गया, ठीक है, 320 हमारे इतने आ गए। और ये वाला मान लेते हैं, यानी अप्रैल जून हमारा 210 हो गया और प्लस आपका जो है 190 अक्टूबर दिसंबर, तो ये कितने हो जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं आपके 0 90 0 और 2 1 3 1 400 आपके यहाँ पर हो जा रहे हैं, 400 आपके यहाँ पर हो जा रहे हैं। तो इस दोनों के बीच हम गैप कितना का ले सकते हैं भाई, 80 का गैप है, ये हो गया 80 का। ओवरऑल अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल अगर इन दोनों को जोड़ो तो भाई कितना हो गया 720। 720 आप बताओगे कि भाई 720 कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी जो है अगर हम एक की बात करें तो उधर आधा हो जाएगा, आधा का डिफरेंस। हमको कितना का डिफरेंस चाहिए, 80 का, तो 80 जो है आधा हो जाएगा 80 का, यानी 40 डिग्री जो है उसके बीच डिफरेंस होगा, यानी ये वाला जो है इससे 40 डिग्री कम होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये वाला जो है ज्यादा है, ये ऊपर वाला कम है, यानी 40 डिग्री इस क्वेश्चन के जो है आंसर हो जाएगा। 80% नहीं होगा, 80% नहीं होगा, 40 डिग्री से कह रहा है कितना, मतलब कितना कम है कितना ज्यादा है, ये तो 80 जो है उसका वेरिएबल मतलब मान दिया हुआ है, हमको डिग्री में चाहिए था। आगे बढ़िए। 2020 में कंपनी एक्स द्वारा, तो ये 2020 है, 2021 और 2022। 2020 में एक्स है कितना 30 हो गया। एक्स द्वारा सीमेंट का उत्पादन 2022 में कंपनी जेड द्वारा, जेड ये कहां तक है भाई 25 है ये, ठीक है। कुल उत्पादन का कुल मिलाकर 2021 में कंपनी डब्ल्यू द्वारा उत्पादन का कितना प्रतिशत है, मतलब इससे कंपैरिजन करना है। डब्ल्यू हमारा ये हो गया 2021, मतलब बीच वाला ये 25 हो गया। ये दोनों को कह रहा है जोड़िए और इसके कंपैरिजन में बताइए कि वह कितना परसेंट हो रहा है। ये दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 55, और कह रहा है 55 जो है 25 का कितना परसेंट होगा भाई, 25 से 4 से काट दिए, 5 का 20 हो गए और 20 2 22 हो गए, 220% आपका हो जाएगा। 220 ऑप्शन है नहीं दिख रहा है भाई, ऑप्शन कहाँ है 220, इस ऑप्शन में है 220, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 11:43 हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन बोर्ड पर यह रहा। 8,000 रुपये की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया वनिता 4 महीने बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ गई है। किसने, रमनी ने शुरू किया और विनीता बाद में आके जुड़ गई। ये 8,000 रुपया शुरू किया और 4 महीने बाद 6,000 की पूंजी के साथ ये आ गई, 4 महीने के बाद आया, ये याद रखना। यदि व्यापार 1 वर्ष के अंत में उन्हें 3600 का लाभ होता है,
इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है, मतलब ये 12 महीने के लिए और ये 4 महीने के बाद आई है, मतलब ये 8 महीने तक व्यापार में रहेगी। अब मेरे भाई जो है इसका जो है 3 0 यहां से कैंसिल, 8 8 आपका कैंसिल, 6 दूने 12, मतलब 2:1 का रेशियो यहां पे आ गया। 2:1 का रेशियो यहां पर आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये 2 1 हो गया हमारा 3, 3 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3600 दे रखे हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 1200 हो जाएगा। विनीता का हिस्सा कितना होगा ये पूछ रहा है, विनीता जी 1 है, वही हिस्सा होगा 1200 रुपया। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 1200 रुपया जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और आपको सी ए निकालना है। सी ए निकालना है तो सी ए ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सी बाई बी गुना बी बाई ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। सी बाई बी लिखना है मतलब 5/, लिख दिए 4, और बी बाई ए लिखना है मतलब 3/2 लिख दिए हमने। तो कितना आ गया, 5 3 15 और 8। ये भी आप कर सकते हैं, या फिर रेशियो को मर्ज करके उसके बाद भी आप इसको आराम से लिख सकते हैं। एक क्लास के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, 12 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 80 है, 12 स्टूडेंट है, उसका जो एवरेज है वह 80 दिया हुआ है। ठीक है, और जो बाकी रेस्ट बच्चे बच गए, कितने बच्चे बच गए, 18 बच्चे बच गए, उसका जो है 75 आपको दिया हुआ है। और कह रहा है कि ओवरऑल जो है, ओवरऑल हमने जो है x मान लिया उसका एवरेज, और नीचे में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 ये 18, 12 18 यानी जो है 2 और 3 का रेशियो नीचे आ गया। तो 2 और 3 का यहां पे रेशियो आ गया। एक बेहतर मेथड जो बहुत दिनों से हम बता रहे हैं, x बराबर निकालना है तो सबसे पहले इस दोनों में से कोई एक ले लीजिए। हम ले लिए यहां पर 75, तो 75 लोगे तो उसके बाद प्लस लिखोगे, अगर आप 80 लोगे तो उसके बाद माइनस लिखोगे। इन दोनों के बीच गैप कितने का है जल्दी बताओ, 2 5 का गैप है, तो 5 हमने यहां पर लिख लिया, 5 हमने लिख लिया। अगर आप 75 लिए हैं तो इसका रेशियो होगा आपका 2, 2 कितने में से, तो मेरे भाई 5 में से। नया मेथड सीखो भाई साहब। ये अगर आप 80 लिए हैं तो 80 का रेशियो कौन हुआ, 3 हुआ, तो 3/5, 5 5 खत्म, 80 में अगर 3 घटा दें तो 77, यहां पर 5 5 खत्म, 75 2 कितना 77। भाई आप इसको इस मेथड के सहारे निकाल सकते हैं। ये मेथड थोड़ा सा आसान पड़ता है और ये पॉइंट वाले सवाल में भी जो है पूरी तरह से सक्षम है। पॉइंट वाले सवाल को निकालने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं, कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और इसमें बचे हुए हैं। कह रहा है एक परीक्षा में ए के प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से, ए बी और सी की बात हो रही है, ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से 20% ज्यादा है, मतलब इसको अगर 100 बोले तो ये 120 हो जाएगा, और सी का जो प्राप्तांक है वह इस दोनों के यानी 220 के 85% के बराबर है। 220 के 85% के यह बराबर है, ऐसा कह रखा है 85%। ठीक है, 85%। ए हो गया, बी हो गया, 0 0 आपका कैंसिल, 22 बचे हो गए आपके जो है 110, बच गए आपके 11। ठीक है, और 22 अटैक कितना होता है, 8 दूनी 16, 176 होते हैं, तो 176 में एक चला गया। ठीक है, नीचे में तो 10 बचा हुआ ही है ना, 6 1 7 8 187, यानी 0 0 खत्म हो जाएंगे तो आपका 187 यहां पर आ जाएगा। 187 आपका यहां पर आ जाएगा। 120 100 और 187 आपका यहां पर आ जाएगा। अब कह रहा है कि सी के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत कम है, कौन, ए का प्राप्तांक। ए जो है 120 है, इससे यह कितना कम है मेरे भाई, आप बोलोगे इससे कितना कम है, तो यह आपका जो है 67 कम है। ठीक है, 220 यही कह रहा है कि ए और बी के प्राप्तांक, तो 220 का जो है 85% बिल्कुल सही है। 0 0 कैंसिल, 50 दोनों आपका जो है 170 हो गया, 17 बच गए, 50 दोनों 170। हाँ ठीक है,
ठीक है, तो 67 आ गया, कितने के जो है सी के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत कम है। सी के प्राप्तांक यानी 187 से वह कितना कम है, ये आपसे पूछ रहा है। 6700/187 कितना बार में हो सकता है। 18 तिहाई हो जाते हैं 54, 18 तिहाई हो जाएंगे आपके 54, ठीक है। 3 बार में तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। 7 तिहाई 21, 18 तिहाई 54 और 54 और 2 56, 561 आपका 670 में निकल चुका है। 31 यानी 101 बच गए। 101 जो है आपका 18 पचे 90, 101 पर ये 0, 101 पर जो है 1100 हो गए। 1100 को आप भाग देंगे 18 पचे 90, 35 पॉइंट समथिंग, 35 पॉइंट समथिंग यहां पर है। 35.8% इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है सही है। कह रहा है कि इतना में प्रत्येक में अगर आप 10 वृद्धि करते हैं तो मेरा नया माध्य क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। आप इस लॉजिक को समझिए कि अगर मेरा जो है 1 2 3 4 5 है तो ये मेरा एवरेज है। मान लो अलग से कुछ बता रहे हैं, ये चीज समझ लो। 1 2 3 4 5 है तो भाई 2 उधर छोड़े 2 उधर छोड़े तो मेरा एवरेज बीच वाला हो गया यानी 3 हो गए। अगर सब में 10-10 जोड़ दें तो हमारा 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 15 हो जाएंगे। 2 उधर छोड़ दिए 2 इधर छोड़ दिए तो मेरे भाई इतना एवरेज हो जाएगा। तो हमने जो है प्रत्येक टर्म में 10 जोड़ा था, लेकिन क्या हो रहा है कि मेरा एवरेज में ही 10 जुट जा रहा है। इसके मतलब है कि इस तरह के लॉजिक हमारा ये निकल के आया कि हम जो है किसी भी नंबर में अगर आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं तो वही क्रिया आपको एवरेज के साथ करनी होगी। वही क्रिया जो है आपको एवरेज के साथ करनी होगी। इसमें यही काम आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई जो है हम इस सब का जो है एवरेज पहले हम निकाल लेते हैं। एवरेज पहले हम निकाल लेते हैं, सब हम जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा हमारा, और उसके बाद हम सोचते हैं कि प्रत्येक टर्म में हम 10 जोड़ेंगे तो मेरा कितना होगा, ये बात करेंगे। तो 0 8 2 10, 10 4 14, 10 हो गए और 4 14, 14 8 हो गए आपके 14 10 24, 24 और 4 हो गए आपके 24 और 10 जोड़ लो 34, 34 और 6 जोड़ लो 34 और 6 आपका कितना हो गया 34 और 6, अगर आप 34 और 6 आपके हो गए 30, ठीक है। 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10 9 और 2 11 और 3 14, 140 हो गए। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो है इसका एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 14 निकल के आ जाएगा। इसका एवरेज जो है 14 निकल के आ जाएगा। अब प्रत्येक टर्म में कह रहा है कि 10 की वृद्धि करो, तो अभी हम लॉजिक पढ़े कि हमारे पुराने तो पुराने नंबर में ही जो है, सर्दी से मेरा हाल खराब है भाई साहब, जो है अब बोलने में नहीं बन रहा है, मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। तो एवरेज मेरा क्या होगा कि उसी में जो है 10 जुट जाएगा, मतलब मेरा नया एवरेज 24 निकल के आ जाएगा।